जो लड़का लड़की 36 गुण मिलते हैं, उसके बावजूद तलाक होते हैं, और तलाक होने की वजह सास और बहू की लड़ाई बताया जाता है। हाँ। तो फिर सास और बहू के गुण क्यों नहीं मिलाते? वो क्या था कि मैं तो ये कहूं कि आजकल तो पहले सास के और बहू के ही गुण मिलाने चाहिए। तो लड़के से तो मिल जाते हैं, परंतु लड़के की भी देखो ना माँ की कह सकता है और ना बहू की कह सकता है, बच्चा फंस जाता है। तो उसको फिर समाज की वजह से जहाँ से फिर माँ बाप की यदि मानोगे तो उधर घर बिगड़ेगा, उधर उसकी मानोगे तो माँ बाप जाएंगे, तो फिर समाज के लिए बेचारा वो झुक जाता है। और इसलिए वो मैंने किसी से पूछ लिया, मैं कहा जी कुंडली मिलाओगे? डाइवोर्स ही केस था। बोले कुंडली तो बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। मैं कहा वो क्या कारण क्या बन गया? बोले कुंडली की वजह से हम फंस गए। मैं कहा वो कैसे फंस गए? बोले जी हमने अपनी बिटिया का रिश्ता करा जी, हम रहने वाले बठिंडा के, हमने रिश्ता करा, फैमिली थी चंडीगढ़ की, तो पंडित का था फटाफट करो। बोले क्या बात हो गई? बोले 31 गुण मिले। अच्छा। तो 31 गुण के चक्कर में उन्होंने रिश्ता कर दिया। वो क्या है कि आजकल मैरिज ब्यूरो जो वाले होते हैं ना, वो क्या है कि चाहे घर बसे चाहे ना बसे, उनके लिए की तरफ से तो उनका तो एक बार बस उनको फंसाना है। तो यहाँ बिजनेस है, तो उनके लेके तो घर बसे या ना बसे, यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर तो जो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि रिश्ते तो भगवान बनाता है, यहाँ पर तो शुद्धता है। और उसके बारे में कि आप दोनों परिवार मिलो और मिलने कर उनकी पूरी जांच पड़ताल करो, और जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिश्ता करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा में आपको आज एक ऐसी जगह पर ले गया हूं जहां पर हजारों रिश्ते निःशुल्क बिना पैसों के करवा दिए गए। और जो भी कुंवारे भाई हैं, कुंवारी बहनें हैं, उनके लिए अब खुशी की खबर है। सिरसा में एक ऐसी जगह है, वैसे तो ये संस्था काफ़ी सालों से चल रही है, परंतु आज आपको रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं वो बताएंगे यहाँ किस तरह फ्री सेवा दी जाती है सबको। आओ मिलवाते हैं आपको। आज मैं आऊँ शिव मंदिर मुल्तानी कॉलोनी में। नाम आपने इस जगह का पहले भी सुना होगा, आपको दोबारा भी वीडियो में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो यहाँ का दृश्य, यहाँ का जो माहौल है किस तरह का, आओ मिलवाते हैं इनसे। आप देखते हैं यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं वो क्या किस तरह यहाँ की जो वर्किंग करते हैं, और दिन रात एक करके इन्होंने जो समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया है। आओ जानते हैं उनसे किस तरह ये अपनी जो इनकी ट्रस्ट है उसमें किस तरह काम किया जाता है। इनकी समिति है जय पंजाबी समिति सिरसा शिव मंदिर के अंदर। आप कभी भी आए, अपने बच्चे, अपने जो भी आपके घर में कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है, उनका ये जो आगे जीर्णोद्धार करेंगे उनका। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश मेहता है। तो ये बात सच्ची है, आप यहाँ जो रिश्ते के निःशुल्क किए जाते हैं? बिल्कुल ही निःशुल्क तो शुरू में किए जाते थे, निःशुल्क किए जाते थे, लोग इसका नाजायज फायदा उठाते थे। अच्छा, वो कैसे? नाजायज फायदा ऐसे उठाते थे, मेरा भी कर ले नोट, मेरे भतीजे का भी कर ले नोट। तो हमारे पास टाइम सिर्फ होता है 2 घंटे का। अच्छा। 2 घंटे में हमने सबको देखना होता है। मुफ्त के चक्कर में लोग, फिर हमें लोगों ने ही सलाह दी भी आप नॉमिनल चार्जेस ले लें। तो हमने स्टार्ट के 100 रुपये शुरू करे थे। तो उसमें ऐसे है ना जी, मेरे को तो ये भी भर दे, पीछे वाले लोग वेट करते रह जाते थे। वो तो उन्होंने कहा अगर आप काम जेन्युइन कर रहे हैं तो मतलब 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, ले लीजिए। हाँ, शादी पे आप ही नहीं लेते। हाँ, जिसने देना है मंदिर में दान पात्र है उसमें आप दे दीजिए। तभी हमने मजबूरन होके 100 रुपये शुल्क शुरू किया था। तो ये ढेर लगा रखा है इतना, ये क्या चीज है? ये इसमें ऐसे इतने कागज भरे हुए हैं, बताओ। इसमें ऐसे ये क्या है जी, चीज ये फाइल है। ये जैसे भी जो भी लड़के वाला आता है वो अपना फॉर्म भर देता है। लड़के वालों की फाइल हम अलग बना देते हैं, और लड़की वाले आते हैं, लड़की वालों की फाइल हम अलग बना देते हैं। उसमें पूरी डिटेल होती है। जैसे हमने पिछली बार 23 तारीख को पंजीकरण कार्यक्रम किया था, उसमें लड़के वालों ने फॉर्म भर दिया, उनकी फाइलों में लड़के की फाइल बन जाएगा, लड़की का प्रोफाइल लड़की वाली फाइल में लग जाएगा। लड़के वाले देखते हैं लड़की वालों की फाइल, लड़की वाले देखते हैं लड़कों वालों की प्रोफाइल। हाँ, जो उनके सूट बैठता है उनको सीधा फोन करते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारा कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। हाँ, उसमें रेफरेंस ये दे देते हैं भी आपने पंजीकरण नंबर 1042 भरा था तो हमें ये सूट कर रहा है, हमारी बच्ची का प्रोफाइल ऐसे है, अगर आपको सूट करता है तो मंदिर में आ जाइए, नहीं तो कोई और जगह फिक्स कर लेते हैं। तो जानकारी आप कंफर्म करते हैं जो शादी के लिखवाते हैं यहाँ पे, उनकी जानकारी कंफर्म करते हैं उन्होंने सही लिखा है गलत लिखा है? वो तो ऐसे है जी, भगवान भोलेनाथ के दरबार में अगर कोई अपना प्रोफार्मा झूठ लिखेगा तो वो आप ही भुगतेगा। हाँ, वही है। तो मैंने कुछ प्रोफाइल ऐसे देखे हैं जो बाहर से हमें प्रोफाइल देखे जाते हैं 60-60 हजार, 75-75 हजार, जब यहाँ के आके भरे जाते हैं
तो 45,000 ही रह जाते हैं। कारण क्या है? अच्छा, भी और तो कहीं बंदा बात को बढ़ा चढ़ा के, भगवान भोलेनाथ के दरबार में कोई ऐसा नहीं झूठ लिखता, नहीं बोलता कोई। लिखता नहीं है गलती। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें अगर झूठ लिखेगा तो फिर मेरे हिसाब से तो तो पंजीकरण के लिए आपको मैं बता दूं, जय पंजाबी समिति सिरसा मैट्रिमोनियल सर्विस, इसमें क्या है, हजारों बच्चों के नाम या शादी के रूप में, शादी के दस्तावेज के रूप में यहाँ पे जो नोट करवाए जाते हैं, और हजारों रिश्ते, कितने रिश्ते करवा चुके हैं आप? इसमें ऐसे है जी, हमने कोई ये रजिस्टर तो रखा नहीं हुआ, ना हम कोई चार्जेस लेते भी आपका रिश्ता हो तो हमें नोट करवाए। हाँ, बहुत ही रिश्ते हुए हैं, क्योंकि इसमें जब डायरेक्ट पार्टी आपस में मिल जाती हैं तो हमारा रोल खत्म हो जाता है। हम तो वैसे पूछ लेते हैं भी आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ, तो कहते हैं जी हमारा रिश्ता, हमारे पड़ोसियों का रिश्ता इससे हुआ। हमारा तो अपने आप आए, हम तो कुछ नहीं करवाने वाले, करवाने वाला तो बोले ना। तो जैसे कई जगह शादी मैट्रिमोनियल में हजारों लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं शादी करवाने के नाम पे, तो आपका यहाँ से कोई? नहीं जी नहीं, हम 100 रुपये लेते हैं, अब हमने 200 रुपये कर दिए हैं। जो हमारे पास एकत्र होता है उसमें जो फॉर्म भरने आते हैं उनके परिजन, उनको हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। जो हमारे पास पैसे बच जाते हैं वो मंदिर सबका साझा है, मंदिर में दे देते हैं। वो धार्मिक जगह पे लगते हैं। अभी हमने पिछले, आपने देखा ही होगा, पट्टिका लगी हुई है, उसमें हमने 2,51,251 रुपये मंदिर को ही दिए। तो ये लोगों का पैसा लोगों के काम आना है, ये मंदिर भी तो जनता का ही है, जनता के काम आ रहा है। तो कितनी खुशी की बात है, निःशुल्क सेवा सिरसा में शिव मंदिर में की जाती है, मुल्तानी कॉलोनी में। आप ये पता नोट कर ले और अपने आस पड़ोस सगे संबंधी जरूर बताएं। हाँ जी। जो हमारा पंजीकरण कार्यक्रम है दूसरे और चौथे रविवार को होता है। समय इसका रहता है 10 से 12। लोग हमें कहते हैं ये आप सारा दिन चलाइए, पर वो हमारी मजबूरी है, तो शिव मंदिर की गतिविधियों में हम विघ्न नहीं डालना चाहते। कल को किसी का दुख सुख होता है, यहाँ पे रस्म पकड़ी वगैरह होती है, तो उनका टाइमिंग 12-1 बजे के होता है, तो हम ये नहीं चाहते भी किसी को हमारे काम की वजह से मतलब मुश्किल उठानी पड़े, तो वो इसी वजह से हम। तो मैं सल्यूट करूंगा यहाँ के जो ट्रस्टी हैं जिन्होंने इतना बड़ा जो काम है उसको, उसकी जिम्मेवारी निभाई है। कितने साल हो गए यहाँ पे? 12 साल हो गए लगभग। 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए हैं। हम ये भी हाँ, किसी दिन मतलब ये नहीं हो, कोरोना के दौरान ये बंद रहा था, क्योंकि अगर सपोज करो हम पेपर में ना दें या फेसबुक पे ना डालें तो लोग अपने आप आ जाएंगे, पता ही है। अब तो मतलब ये लोगों की जरूरत बन गया है। अभी ये है, इन्होंने मुझे कहा नहीं था भी हमारी प्रमोशन करो, ये तो मुझे अच्छा लगा। जो शहर में जो बच्चे मैंने देखता हूँ 40-40 साल के बच्चे कुंवारे फिर रहे हैं बेचारे, तो मैंने सोचा भी कहीं ना कहीं किसी का भला हो जाए, इसलिए वीडियो अपलोड की। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और सुबह आया, मैंने मिलते की इनसे भी आप मुझे परमिशन दें, मैं मुल्तानी कॉलोनी शिव मंदिर की वीडियो डालना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ किस तरह ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। एक शादी करना एक बहुत बड़ा परोपकार है। हम तो ये कहते हैं जी, आप इस कार्यक्रम की जानकारी जगह जगह तक पहुंचाएं। हाँ, एक और बात आपको कहने का, यहाँ पर जो फार्म आते हैं ना केवल सिरसा के, ये 7 के डबल हो गया, रानिया, इवन दिल्ली गुड़गांव तक के आते हैं। वो ऐसे आते हैं जी, आजकल इस समस्या से हर कोई परेशान है रिश्ते के। अब जिनके परिजन वगैरह वहाँ रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, तो अपने रिश्तेदार के माध्यम से फार्म यहाँ भरवा देते हैं। तो वो ये नहीं है ये कार्यक्रम सिर्फ सिरसा के मुल्तानी कॉलोनी तक सीमित है, ना केवल सिरसा शहर, पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट, पूरे हरियाणा तक के, पंजाब तक के फार्म आते हैं हमारे पास, आप चेक कर सकते हो। हम पूछ लेते हैं अभी आप इतनी दूर से कैसे आए, उनके लिए हम विशेष। तो आपसे मिलने का समय बता दीजिए सारे सभी दर्शकों को। 10 से 12 है जी। 10 नहीं, रोजाना अगर कोई यहाँ के नोट करवाना चाहते हैं। रोजाना वाला नहीं, अच्छा, किसी एक दिन यहाँ पर बस सिर्फ महीने और सेकंड महीने और के फोर्थ दूसरे और चौथे रविवार को ही ये हमारे पंडित आते हैं। अगर कोई मतलब आजकल जो सबसे ज्यादा रिश्ते हैं ना, कुंडली ने ही उलझा रखे हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल 80-85% रिश्ते इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि कुंडलियां नहीं मिलती। हाँ, कुछ प्रोफाइल ऐसे मिलते हैं हमें, मैंने किसी से पूछ लिया, मैं कहा जी कुंडली मिलाओगे, डाइवोर्स ही केस था। बोले कुंडली तो बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। मैं कहा वो क्या कारण क्या बन गया? बोले कुंडली की वजह से हम फंस गए। मैं कहा वो कैसे फंस गए? बोले जी हमने अपनी बिटिया का रिश्ता करा जी, हम रहने वाले बठिंडा के, हमने रिश्ता करा, फैमिली थी चंडीगढ़ की, तो पंडित कहता फटाफट करो। बोले क्या बात हो गई? बोले 31 गुण मिले। अच्छा, तो 31 गुण के चक्कर में रिश्ता कर दिया। वो क्या है कि आजकल मैरिज ब्यूरो जो वाले होते हैं ना, वो क्या है कि चाहे घर बसे चाहे ना बसे,
उनके लिए की तरफ से तो उनका तो एक बार बस उनको फंसाना है। तो यहाँ बिजनेस है, तो उनके लेके तो घर बसे या ना बसे, यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर तो जो ओरिजिनलिटी है, क्योंकि रिश्ते तो भगवान बनाता है, यहाँ पर तो शुद्धता है। और उसके बारे में कि आप दोनों परिवार मिलो और मिलने कर उनकी पूरी जांच पड़ताल करो, और जांच पड़ताल करने के बाद अपना रिश्ता करो। तो ज्यादातर क्या 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? नहीं, ऐसा होता है कि कभी 36 गुण तो नहीं मिलते हैं। इससे क्या है कि उसमें पंडितों का ही दोष नहीं है, क्योंकि एक तो एक्यूरेट समय नहीं होता है, और भगवान की जो विधि की जो विधान है उसमें कोई भी विधान नहीं डाल सकता है। ये तो परमात्मा के कि हमने कभी ऐसे भी देखे हैं काफी गुण मिल रहे हैं, फिर भी कोई मतलब, क्योंकि ज्योतिष जो है उस बहुत गहरी है। इसको जांच पड़ताल करने वाले सूक्ष्म आजकल इतने कोई विद्वानता नहीं है कि जो उस कुंडली के बारे में विशेष जानकारी कर सके। तो इसलिए क्या है कि अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा दुखदाई रहता है, या उनका नहीं तो कुंडली का जो ज्ञान पूरा ज्ञान होगा, तो जहां पूरी क्योंकि हर किसी पंडित से दिखा लिया और उसने कहा दिया कि साहब 36 गुण मिल गए, क्योंकि नाम से मिलते, डेट ऑफ बर्थ से, समय का, स्थान का बहुत। कुंडली जो होती है वो ये नहीं है कि अपने हर एक जो इसको देख लेता है, क्योंकि ज्योतिष का जो विशेषज्ञ होगा उससे यदि दिखाओगे तो मतलब ये उसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर क्या है, विषय से अलग सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, जो लड़का लड़की 36 गुण मिलते हैं, उसके बावजूद तलाक होते हैं, और तलाक होने की वजह सास और बहू की लड़ाई बताया जाता है। हाँ। तो फिर सास और बहू के गुण क्यों नहीं मिला? वो क्या था कि मैं तो ये कहूं कि आजकल तो पहले सास के और बहू के ही गुण मिलाने चाहिए। तो लड़के से तो मिल जाते हैं, परंतु लड़के की भी देखो ना माँ की कह सकता है और ना बहू की कह सकता है, बच्चा फंस जाता है। तो उसको फिर समाज की वजह से जहां से फिर माँ बाप की यदि मानोगे तो उधर घर बिगड़ेगा, उधर उसकी मानोगे तो माँ बाप जाएंगे, तो फिर समाज के लिए बेचारा झुक जाता है। और इसलिए वो तो सभी दर्शकों से कहूंगा वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी। इस कार्यक्रम को न केवल सरसा शहर के बल्कि बाहर से आए हुए संत महात्माओं का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। जैसे स्वामी जमुनापुरी जी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, स्वामी धर्मदेव जी आ चुके हैं, स्वामी नलिनानंद जी आ चुके हैं, मतलब और काफी संत महात्माओं का हमें आशीर्वाद है। क्योंकि सामाजिक कार्य में कोई भी संत महात्मा चाहता है भी ये फले फूलता रहे। सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें भगवान भोलेनाथ का रहा है। भी इसी की वजह से हम इस मुकाम पे बैठे हैं, भी यहाँ पे शुभ कार्य हो रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, कमल मेहता। तो क्या कहना चाहिए आप? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है ये। जय पंजाबी समिति की तरफ से हमारे राजेश मेहता जी हैं, हरजिंदर चावला जी हैं, श्याम जी हैं, पंडित जी हैं, हमारे बहुत बढ़िया कई सालों से 11 सालों से। तो यहाँ जो ट्रस्टी उनके नाम बताएंगे आप? ट्रस्टी हमारे मेन तो प्रधान जी हैं हमारे धर्मपाल जी मेहता, कैशियर हैं हरजिंदर चावला जी, अपने सेक्रेटरी हैं राजेश जी, और पुजारी जी संरक्षक हैं जो जयदयाल मेहता जी, LD मेहता जो से एक्सपायर हो चुके हैं, कई साल हो रहे हैं संरक्षण। अच्छा आशीर्वाद रहा है उनका, बढ़िया चल रहा है मंदिर, समाज सेवा में बहुत बढ़िया अच्छा हुआ है। तो शहर के नामी बंदों के द्वारा ये संस्था बनाई गई है और विश्वसनीय है। आज सभी यहाँ आए, शिव मंदिर में आए, मुल्तानी कॉलोनी, पता दोबारा बता रहा हूँ, शिव चौक के पास मुल्तानी कॉलोनी शिव मंदिर। आप यहाँ आके अपने बच्चों का जो भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, उनकी जो आगे की जिंदगी है उनकी अच्छी गुजरे, इसके लिए आप यहाँ आए। शिव मंदिर में यहाँ निःशुल्क रिश्ते करवाए जाते हैं। सर, और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है, हम तो ये कहते हैं ये जो हम सेवा दे रहे हैं आप इसको जन जन तक पहुँचाएं, ताकि हर कोई आजकल एक बात यहाँ पे जो सबसे फायदेमंद रहती है, यहाँ पर जो रिश्ते होते हैं लगभग सरसा शहर के ही होते हैं 80%। उसमें यहाँ बैठे बैठे ही हमारे लोग इंक्वायरी करवा देते हैं, मीटिंग तक करवा देते हैं यहाँ पर। इससे ज़्यादा क्या कर, मीटिंग के तो आजकल लोग चार्जेस देते हैं, लोग चार्जेस दे के खुश भी होते हैं। तो यहाँ तो मुफ्ती वाला ही काम है, और भोलेनाथ का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए जी। क्या नाम है? शाम मेहता है। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? बस यही है जी, धर्म की जगह ये, यहाँ कोई भी ठगी नहीं होती, ना अगले खर्चा लगे। अच्छा, जो झूठ झूठ बोलने की कोशिश करता है सामने बाबा दिखता है, तो ये बहुत बेनिफिट है कि मंदिर की जगह में रिश्ता हो रहा है, बाबा का आशीर्वाद है। और बाकी जो यहाँ रिश्ते कराते हैं वो भी पूरे धार्मिक हैं, तो इसका बेनिफिट तो कहीं ना तो कहीं है आपको ही बता दूं, शिव मंदिर है और शिव मंदिर के जो वरिष्ठ सदस्य हैं हरजिंदर चावला जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बोलो। आपने संस्था जो शुरू की, आपका क्या कैसे मन में ये बात है? ये तो 4-5 आदमी बैठे थे, बैठे बैठे विचार आ गया इसको वही इस तरह काम समाज में ये काम किया जाए।
मैं उस दिन से फिर इसको आगे लगा दिया, शुरू हो गया, चल पड़ा, ठीक चल रहा है, बढ़िया है। बहुत खुशी की बात है। आपको मैं दिखा दूं, शिव मंदिर में शिव बाबा जी की प्रतिमा है यहाँ पर, और लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही मान्यता मानी जाती है। मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा साथ आए और शिव बाबा के दर्शन करवाएं, शिव पार्वती परिवार के। ये देखिए, और पंडित जी यहाँ पे विराजमान है जो दिन रात आशीर्वाद देते हैं सभी भक्तों को। शिव जी की प्रतिमा आपको दिखा रहा हूँ। जय शिव भोले की, जय शिव शंकर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।